अल्हम्दुलिल्लाह। न मुर्दे चाहिए न कब्रिस्तान चाहिए, अल्लाह का नाम चाहिए। अल्लाह हर दफा जोर लगा के अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जितने लोग बाहर हैं फौरन अंदर आ जाएं, कोई बाहर एक बंदा भी मुझे नजर ना आए। बाहर जितने लोग इंतजामिया जाए और बाहर वालों को अंदर लेके आए। आवारागर्दी छोड़ दें, मदीने वाले का मिलाद है। आपने खामोश रहना तो आप बाहर चले जाएं। अल्लाह अल्लाह का नाम लेना है तो दोनों हाथ खड़े करके लेते जाएं। अल्लाह खामोशी नहीं, लेते रहो अल्लाह का नाम। अल्लाह अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, जब मैं इशारा करूंगा, अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया कि और तो कोई है ही नहीं, किसी को मैंने बनाया ही नहीं। जहानों के लिए, जर्रे जर्रे के लिए, कतरे कतरे के लिए, अल्लाह लम्हे लम्हे के लिए, नजर नजर के लिए, बोल बोल के लिए, सोच सोच के लिए, अल्लाह और धड़कन धड़कन के लिए। और किसी को तो बनाया ही नहीं। क्या बात और है। कोई हो कैसे सकता है? फरमाया आप ही हैं, आप ही को बनाया भी है और भिजवाया भी। अल्लाह अल्लाह। क्या बात है, क्या बात है। बेशक, वाह मुर्शिद वाह। पहले 15 मिनट बिल्कुल आपने उठना नहीं, सिर्फ बोलना है। अल्लाह पैसे भी संभाल के रखें। अल्लाह आवाज नहीं आ रही है। अल्लाह। बाहर अगर कोई आवारा बंदा मुझे फिरता नजर आ गया तो इंतजामिया को जुर्माना होगा 10,000 रुपया। कितना? आप नहीं बोलेंगे तो आपको 500-500। आवाज नहीं आ रही है। अल्लाह जोर लगाओ। अल्लाह एवं मुंह चाह के आ गए हो, अल्लाह का नाम नहीं ले सकते तुसी। अल्लाह फरमाया महबूब अल्लाह। और किसी को बनाया ही नहीं है, आप ही को बनाया है। जरा बताएं ना इनको कैसा रहमत बनाया है। अल्लाह जर्रे जर्रे के लिए बनाया है, कतरे कतरे के लिए बनाया है, हर धड़कन के लिए बनाया है, हर जहान के लिए बनाया है, हर इंसान के लिए बनाया है। बेशक तो बनाने वाला अल्लाह है। बेशक। जरा देखते हैं कैसा बनाया। अल्लाह वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। सारी कायनात, सारे इंसानी चेहरे, जरा देखो कोई ऐसा है मुखड़ा? अल्लाह कोई ऐसा वजूद है? अब जरा कुरान पढ़ते हैं। वमा यंतिकु अनिल हवा। अल्लाह। ये जितने बैठे मैंने सबको उठा देना है, सोने में नहीं देता हूं। वमा यंतिकु अनिल हवा। अल्लाह इन हुवा इल्ला वहयुन यूहा। अल्लाह। वैसे एक बात ज़हन में रखें, कोई नबी कम नहीं है, कोई नबी शान में कोई उसके अंदर कमी नहीं है। हर नबी शान वाला, हर नबी
अपनी खबर से नहीं बल्कि अल्लाह की खबर से नबी है। अल्लाह। पर तेरा और मेरा नबी अल्लाह की खबर का मेयार देखें, लब नबी के होते हैं, बोलता रब है। क्या बात। जब तक रब न बोले नबी नहीं बोलता, और जब तक नबी न बोले तो रब भी नहीं बोलता। अल्लाह। क्या बात है, क्या बात है, बेशक। अब रब की बोली सुन लो। कलाम रहमान है, बड़ा सिंपल सादा, लेकिन दिलों में उतरने वाला। भाई इंसानियत कहां मर गई है? ये बाहर क्या हो रहा है? जल्दी करें, आगे आ जाए, कोई बंदा मुझे खड़ा नजर ना आए। तो जो है अल्लाह। आप तो अल्लाह का नाम लेना भाई, अल्लाह। जोर लगाओ जरा। अल्लाह। अच्छा, जितने बीमार बैठे हो, कहीं दर्द है, हाथ लगा लो, चेक कर लो अपने आप को, अच्छी तरह हाथ लगा लो। दर्द तकलीफ, जिसको दर्द है, तकलीफ है, बीमारी है, हाथ लगा लो। 5 मिनट के बाद तुमने बोलते रहना अल्लाह का नाम। 5 मिनट बाद फिर चेक करेंगे दर्द है या खत्म हो गया है। कहो अल्लाह, कहो अल्लाह। दोनों हाथ उठाकर ऊंची आवाज में अल्लाह। थोड़ा पीछे हो जाए, पीछे हो जाए, थोड़ा थोड़ा अल्लाह। अल्लाह। पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ। आवाज नहीं आ रही मुझे, पीछे हो जाए, पीछे हो जाए जरा। अल्लाह। 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 जोर लगाओ, जोर लगाओ। अल्लाह। 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 जल्ला जलालुहु। अच्छा, मैंने तो यही लगता है तुहानू किसी ने किल्ली ठोक दी है भी जुबान थोड़ी ना बोले। पीछे हो नजर, दरम्यान शैतान वास्ते जगह छोड़ दी है जेड़ा तुहानू बोलना ही नहीं। बिल्कुल नाल जुड़ जाओ, एक दूसरे के पीछे हो जाओ, हो जाओ पीछे। दरम्यान वाली जगह खाली है। ओ भाई अगे वेख तू, तेरे अगे जगह खाली नहीं पई, अगे हो, तुसी पीछे हो भाई। अब पिछले नजर नहीं आती अपने अगे जगह, तुसी भी थोड़ा पीछे हो जाओ, छोड़ दो पीछे जगह। तवज्जो है, पूरा हाथ चाहो। अल्लाह। एवं मुंह चाह के आ गए, ना अल्लाह का नाम लैना आंदा, ना हाथ चाहना आंदा। और सियासी लीडर के वास्ते हाथ चाह चाह के तुसी पागल होए हो। अल्लाह। और जेड़ा तुहाडा बनाने वाला है, बेशक, ओदा नाम लैन वास्ते हाथ चाहो करो। अल्लाह। जल्ला शानो। तवज्जो रखो, तवज्जो है, जोर लाके दसो, तवज्जो है। असल में मैं चाहता हूं कि आप खाली हाथ ना जाएं, वाह वाह वाह, झोलियां भर के ले जाएं। वाह वाह, क्या बात है। बेशक। हुण जरा जिस्म नूं हाथ ला के वेखो, दर्द वाली जगह ईमान नाल हाथ ला के वेखो। जिन्हां दा दर्द खत्म हो गया, सुकून आ गया, इतना हाथ ऊंचा चाहो। कैश सौदा है सारा। तवज्जो फरमाओ, चंद मिनट। माशाअल्लाह इशफाक साहब कह रहे थे साल में 2 दफा है, तो मैंने इनसे कहा बाकियों का क्या बनेगा, जिनको 3 साल तो वो कोरोना पड़ा रहा है।
जिक्र मुस्तफ़ा कोरोने को ख़त्म करता है। बेशक। अब तवज्जो फरमाएं, आप कोशिश करें ना बोलें, अगर दिल बोले उस अल्लाह ने कमली वाले को कैसा बनाया, बुलाया, पास बुलाया, अल्लाह जनाबे मूसा को बुलाया, को तूर पे बुलाया, फरमाया फखला नालेक, जूते उतार दो। या अल्लाह क्या वजह है? फरमाया बिल वादिल मुकद्दस है, तो वाह जहां तुम मेरे साथ खड़े होकर कलाम करते हो ये पाक वादी है, जूते उतार दो। ये बात है, क्या कहने क्या कहने, वाह वाह। कमली वाले को फरमाया महबूब आ जाओ, सलामत रहे। ये अगर आप बार बार प्रोग्राम करते रहें, आते रहें, आप धक्का स्टार्ट नहीं रहेंगे, स्लिप स्टार्ट हो जाएंगे। मुर्शिद वाह, क्या बात है। कमली वाले को फरमाया महबूब मूसा को बुलाया, को तूर पे बुलाया, उनका तकाजा था अल्लाह को देखना है। अल्लाह ने फरमाया लन तरह, ये कैसे मुमकिन? अल्लाह, वाह वाह, बेशक। जिब्रील ने आकर नबी के कदमों को चूमा। क्या कहने क्या कहने। वैसे एक पंजाबी का शायर था, उसने कहा था बोलिए मजे तू की जाने अनार खरीदिए शाना। और यार महफिल मिलाद में बैठकर अल्लाह का नाम तो लेना बनता है ना यार। अल्लाह, ये तो पूरा जोर लगाएं एक ही दफा से। अच्छा तवज्जो फरमाया, अल्लाह ने फरमाया जिब्रील जाओ नबी के कदमों को चूमो। जिब्रील नबी के कदमों को चूम रहे हैं और साथ कह रहे हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह आपसे मिलने का मुश्ताक है। अल्लाह, हालांकि होता यही है, मुरीद को कहा जाए तुम पीर साहब से मिलना चाहते हो, उम्मती को कहा जाए तुम नबी से मिलना चाहते हो, नबी से कहा जाए तुम अल्लाह से मिलना चाहते हो। लेकिन यहाँ ये नहीं है, बाकियों के लिए कानून यही है, लेकिन यहाँ कमली वाला है। अल्लाह ने पैगाम भेजा, अल्लाह नबी से मिलने का मुश्ताक है। अल्लाह, बेशक। तो हज़रत सुल्तान बाहू ने इस कलाम को, इस कैफियत को, इस मंजर को कलमबंद किया। शौक दा दीवा बाल नेरे तेनू मिलसी वस्त खड़ाती हूं। तो फरमाया जिब्रील जाओ कमली वाले के कदमों को चूमो और पैगाम दो, पैगाम दो, पैगाम दो, अल्लाह आपसे मिलने का मुश्ताक है। बुराक साथ है, बुराक है जमा बरकों की, बर्क बिजली को कहते हैं। बोलो जी, मेराज की रात जो सवारी पेश की गई ना, वो बुर्राक थी। सारी कायनात की बिजलियां जमा हो गई, सारी एनर्जी, सारी ताकत, सारी पावर नबी के कदमों में। और रफ्तार का आलम यह था कि जहां नजर पहुंचती थी वहां कदम पहुंचते थे। लेकिन कमली वाले फरमाते हैं, मैंने रास्ते में देखा मूसा अलैहि सलाम को, वो अपनी कब्र में खड़े होकर नमाज पढ़ रहे थे। मेरी सवारी बड़ी तेज रफ्तार, पर मैं जब पहुंचा ना मस्जिद अक्सा में, तो हजरत मूसा अलैहि सलाम नबूवत की रफ्तार के साथ, बुर्राक बाद में पहुंचा, वो पहले पहुंच चुके थे।
अब बड़े मजे की बात है, सारे नबी, इसके बाद मैंने कहना नहीं है, मैंने सिर्फ इशारा करना है और हर दफा आपको 100 रुपये जुर्माना होना शुरू हो जाएगा। अल्लाह। और वो जुर्माना जब तक अदा नहीं करोगे तुम्हारी जेबें कटती रहेंगी, आप खुद जिम्मेदार हो। अल्लाह का नाम लेते रहो, हाथ उठाते रहो, अल्लाह, ताकि दुनिया वालों को पैगाम मिले, MNAs को पैगाम मिले, MPs को पैगाम मिले, गवर्नरों को पैगाम मिले, वजीर आला को पैगाम मिले, वजीर आजम को पैगाम मिले। अब ये तुम्हारे लिए नहीं, अल्लाह के लिए हाथ उठाने वाले। अल्लाह, बेशक बेशक। अब ये दुनियादारों के कुत्ते नहीं हैं, क्या बात है, बेशक ये कमली वाले के नौकर हैं। अल्लाह, इनका हाथ उठेगा तो या खुदा की किबरियाई के लिए या मुस्तफा की जलवागरी के लिए। क्या बात है। हुजूर फरमाते हैं मैं पहुंचा, सारे नबी मेरा इंतजार कर रहे थे और फिर मैं इमाम बन गया। अल्लाह, ये सारे मुक्तदी बन गए, नमाज बाजमात हुई, नमाज कब्र में हो रही है, अब जमात मस्जिद अक्सा में हो रही है। अल्लाह, बेशक। और कमाल ये है कि ये हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के अलावा सारे नबी जो दुनिया से जा चुके थे अपनी कब्रों में आराम कर रहे थे, लेकिन आज वो अपनी कब्रों से निकलकर अक्सा में आ गए, नबी के पीछे नमाज पढ़ रहे हैं। अरे कोई मरता है तो मर जाए, नबी वो हैं जो मौत को भी जिंदगी बना देता है। अल्लाह अल्लाह, क्या बात है, वाह मुर्शिद वाह, वाह वाह, अल्लाह अकबर, अल्लाह। मौत गाफिल के लिए है, क्या कहने, क्या कहने। जो अल्लाह का नाम लेने वाला है वो क्यों मरेगा। अल्लाह, बेशक। मर भी जाए तो वो मरने नहीं देगा। क्या बात है। फज़कुरूनी अज़कुरकुम। अल्लाह। भाई किसी घर में पीरो मुर्शिद आ जाए तो ख्वाहिश क्या होती है, तबर्रुक मिले, बचा हुआ पानी मिले, बचा हुआ खाना मिले। लेकिन मैं तुम्हें एक बात समझाना चाहता हूं, दौर बदल गया है, फिरके बन गए हैं, अकीदों पर दाग लग गए हैं। अब तुमने अपने घर में उसको पीर बनाकर लाना है जो तुम्हारे बच्चों को पानी पिलाए या ना पिलाए, खाना खिलाए या ना खिलाए, लेकिन कुरान के चंद लफ्ज जरूर सिखा दे। अल्लाह, वाह मुर्शिद वाह, क्या बात है, क्या कहने। जो पीर हो और नबी के दर का फकीर ही ना। वाह वाह, वाह वाह, अल्लाह अकबर। बड़ी जान छोड़ जाएगी बनिया दी। टंबा ट्रांसपोर्ट जड़े पीर ने ना, जान छुड़ाओ, उन्होंने कहो दो गल्ला, या कुरान सिखाओ तो ये तुहानू भी नहीं आंदा, ते जाओ फलाने मदरसे सीखो जाके। वाह वाह, वाह वाह, क्या बात है, बेशक बेशक। तो मेरे करीम फरमाते हैं बुलावा ये नहीं था कि मैंने अक्सा में जाना है, मैंने अर्श पे आना है। बुलावा ये था कि अल्लाह के पास जाना है। अल्लाह, अब सिदरतुल मुंतहा आ गया, जिब्रील रुक गए, कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इससे आगे मैं जा ही नहीं सकता। अल्लाह। अब अगले सफर का मजाज देखें, अल्लाह अल्लाह, मियार भी देखें, शान भी देखें। अल्लाह। वैसे कमली वाले भी बयान कर देते ना, तो आशिकों के लिए तो ये भी काफी है। अल्लाह, कमली वाले को बयान नहीं करने दी, अल्लाह ने फरमाया मैं खुद बयान करूंगा। अल्लाह, ताकि जेड़ा बेईमान होता है पक्का बेईमान हो। तो जो मंजर था ना उसके आगे अब था ही कोई नहीं, या खुदा था या मुस्तफा था। तो फिर कुरान सुन ले। अल्लाह,
सुम्मा दना। अल्लाह। ये जुर्माना हो गया 100 रुपया सबको। आपकी मर्जी है, जुर्माना देना पड़ेगा, नहीं तो जेबें कटती रहेंगी। आपकी मर्जी है। एक जुर्माना आपको हो चुका है। सुम्मा दना। अल्लाह। सुम्मा दना। अल्लाह। ऊपर वालों को 500 होगा। सुम्मा दना। अल्लाह। फतदल्ला। अल्लाह। फकान काब कौसैन अल्लाह। औ अदना। दोनों अल्लाह फरमाता है, अल्लाह फरमा रहा है, अल्लाह ने बुलाया, अल्लाह ने फरमाया सुम्मा दना फतदल्ला फकाब कान कौसैन। दोनों अल्लाह फरमा रहा है, दोनों अल्लाह भी और नबी भी एक दूसरे के करीब हो रहे। अल्लाह। क्या कहने, क्या कहने, वाह वाह। बेशक। जिन लोगों को अल्लाह के करीब होने का पता चलता है ना, और जिनको नबी के करीब होने का पता नहीं ना चलता, वो आज सुन ले अल्लाह क्या फरमा रहा है। अल्लाह। वाह मुर्शिद वाह, वाह मुर्शिद वाह। सुम्मा दना। अल्लाह। 100 रुपये और जुर्माना हो गया है। $200 रुपया हो गया जी, हर बंदे को $200 रुपये जुर्माना हो गया। वसूली आखिर पे करेंगे। जो गाड़ी भाग भी जाए ना, वो इंटरचेंज पर आकर फंस जाती है। बस कर दूं? मैंने अभी सफर करना है, सुबह 8 बजे से पहले फैसलाबाद पहुंचना है। एक पीर भाई फौत हो गए, उनकी कुलखानी है। तो वैसे आप सबकी भी कुलखानी बहुत ज़रूरी है, जो पिछले कई सालों से हमारे कागजों में तो हैं ही नहीं, फिर पता नहीं वो क्या हुआ उनको। अच्छा, प्रोग्राम नहीं रख सकते, कुलखानी ही रख लो। सुम्मा दना। फिर जुर्माना हो जाएगा। सुम्मा दना फतदल्ला फकान काबा कौसैन औ अदना। अल्लाह फरमाता है, दोनों अल्लाह भी और उसका महबूब भी एक दूसरे के करीब, इतना करीब, इतना करीब, इतना करीब, जितना ये कौसैन, ये जो बमें हैं ना, अल्लाह। यहाँ देखो कितना फासला है, यहाँ बिल्कुल फासला खत्म हो जाता है। अल्लाह फरमाता है दोनों एक दूसरे के करीब हो गए, जितना ये कौसैन मिल जाते हैं। इस पर भी अल्लाह ने फरमाया, ओ अदना प्यारे और करीब आ जाए। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। क्या कहने, क्या कहने, क्या बात है, वाह वाह। अब कुर्ब का ये आलम है। ऐसे आलम में अल्लाह ने नबी को फरमाया, महबूब लाए के आओ। तवज्जो नहीं है, तवज्जो नहीं है, तोहफा पेश करो। अब देखो जरा गौर से सुनो, सिदरतुल मुंतहा नीचे, अर्श नीचे, जन्नतें नीचे, आसमान नीचे, जमीन तो पहले ही नीचे थी। ला मकान, वहां जाकर भी नबी का सर अल्लाह के दरबार में झुक गया। अल्लाह अल्लाह। अर्ज किया, अत्ताहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु व तय्यबात। अल्लाह ने फरमाया, प्यारे अगर तू इतना ऊंचा आकर भी आजिज है, तो फिर मैं ऐलान कर रहा हूं, तेरा कहना भी वाजिब, मेरा कहना भी वाजिब। अल्लाह। अस्सलामु अलैका अय्यो हन नबियो। अच्छा, बड़े बेवकूफ तुम्हें मिलेंगे भाई, अजान के साथ दरूद व सलाम का क्या मतलब है? मैंने कहा नमाज के साथ तो मतलब है ना। अल्लाह। अजान किस लिए देते हो? नमाज के लिए। तो नमाज के अंदर नबी को सलाम करना वाजिब है। अगर वाजिब छूट जाए तो सजदा साफ करना पड़ता है, और फिर दोबारा नबी को सलाम करना पड़ता। अल्लाह अल्लाह। बेशक बेशक।
वाह क्या बात है, क्या बात। तो जरा गौर करो, नमाज के अंदर नबी को मान रहे हो कि नबी सुन रहा है? तो फिर या रसूलल्लाह कहने वालों, अल्लाह, और या रसूल अल्लाह कहने वालों, तुम नमाज में भी सच्चे, नमाज के बाहर भी सच्चे। अल्लाह। अच्छा जरा गौर से सुनो, क़यामत का दिन होगा। आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही है। अल्लाह। क़यामत का दिन होगा, बड़ी मुश्किल और बड़ी तकलीफ की घड़ी होगी, कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं होगा। ऐसे आलम में कमली वाले आका फरमाते हैं, लोगों के दिल में ख्याल डाला जाएगा कि अल्लाह के जलाल का सामना कोई नहीं कर सकता, नबियों के पास जाओ। लोग जाएंगे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पास, नूह अलैहिस्सलाम के पास, हर नबी के पास। वो कहेंगे इज हबू इला गैरी, ये नहीं कहेंगे है ही कोई नहीं, वो कहेंगे है तो सही, पर आदम नहीं वो कोई और है, वो नूह नहीं कोई और है, वो इब्राहिम नहीं कोई और है, वो इस्माइल नहीं कोई और है, वो दाऊद नहीं कोई और है, क्या बात है, वो सलमान नहीं कोई और है, वो मूसा नहीं कोई और है, वो ईसा नहीं कोई और है। आका फरमाते हैं जब लोग मेरे पास आएंगे, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, तो मैं लोग परेशान होंगे उनको तसल्ली दूंगा, कहूंगा अना लहा। अल्लाह। अना लहा का भी तर्जमा वही है, वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन, हर जहान के लिए, सारे जहानों के लिए, जर्रे जर्रे के लिए, खतरे खतरे के लिए, लम्हे लम्हे के लिए, नजर नजर के लिए, घड़ी घड़ी के लिए, बोल बोल के लिए, सोच सोच के लिए, धड़कन धड़कन के लिए अल्लाह ने जिसे रहमत बनाकर। अल्लाह। करीम आका फरमाते हैं मैं तसल्ली दूंगा, अना लहा, मैं हूं। और फिर लोगों को तसल्ली दे करना, मैं अल्लाह के दरबार में सर रख दूंगा, अर्ज करूंगा मौला तो मेरा सर सजदे में होगा, मेरा रब फरमाएगा, जरा गौर से सुनो, ये एक जुमला याद करके जाओ। अल्लाह फरमाएगा इरफा, उठाइए, और गोंगलू पार्टी बोलो अल्लाह। और इत्थे गोंगलू होंदे ने जेड़ा अल्लाह दे घर विच बह के, अल्लाह दी महफिल विच बह के, नबी दे मिलाद विच बह के अल्लाह दा नाम ना ले सके, और गोंगलू नहीं ते होर की है भाई। तो नबी पाक फरमाते हैं, तवज्जो है, अल्लाह। जरा मुझे देखो ना थोड़ी देर के लिए, अल्लाह। मैं नबी का नौकर बोल रहा हूँ, मेरी तरफ देखो यार। अल्लाह। और नबी के नौकरों के मेले ऐसे ही लगते हैं। अल्लाह। वाह मुर्शिद वाह, क्या बात है। अल्लाह फरमाएगा, ये याद करना है आपने, इरफा इरफा, अल्लाह कहिए इरफा, अल्लाह। इरफा उठाइए रासका, अपने सर को, या मोहम्मद या मोहम्मद, या बोलो ना यार, या मोहम्मद या मोहम्मद, बोलो या मोहम्मद या मोहम्मद या मोहम्मद या मोहम्मद या मोहम्मद या मोहम्मद। क़यामत के दिन का नारा भी है, या मोहम्मद। ये तेरा मेरा नहीं है नारा, अल्लाह का नारा है। इरफा रासका या मोहम्मद, इरफा रासका, अल्लाह बेशक। इरफा रासका या मोहम्मद, इरफा रासका या मोहम्मद, इरफा। तो वो जो है या नबी, या नबी। अल्लाह फरमाता है इरफा, और याद करो गोंगलुओं, अल्लाह। इरफा, कहो इरफा,
अलिफ रे फे एन, इरफा। फा ये एक लफ्ज याद करो, इरफा। रा सका, रे अलिफ सीन काफ, रा सका। साका। अब कहो या मोहम्मद, या मोहम्मद, जोर लगा के कहो या मोहम्मद। अल्लाह का नारा है या मोहम्मद, या मोहम्मद, अल्लाह का नारा है या मोहम्मद, या मोहम्मद, अल्लाह का वादा है या मोहम्मद। या मोहम्मद। अब कलमा पढ़ने वालों तुम बताओ तुम्हारा क्या इरादा है? वाह 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 वाह। इरफा रासका, या मोहम्मद, या मोहम्मद, सर उठाइए, जरा इनको जलवा दिखाइए। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, वाह वाह वाह, क्या बात है, बेशक। इरफा रासका या मोहम्मद, इरफा रासका या मोहम्मद। अब यहाँ पे गौर कर लें और लफ्ज मोहम्मद पे भी गौर कर लें। मीम हा मीम दाल, तवज्जो नहीं है, मीम हा मीम दाल, ये 4 हर्फ हैं। मीम हा मीम दाल, इसमें जो आखिरी 3 हर्फ हैं हा मीम दाल, उसका माना है हम, नात, तारीफ। अल्लाह। और मीम लग गया हा मीम दाल के साथ, तो मतलब क्या हुआ? हद से बढ़कर हम्द किया गया, हद से बढ़कर नात पढ़ा गया, हम से बढ़कर हर चीज से बढ़कर पुकारा गया मोहम्मद, जिसकी कोई हद न हो। अल्लाह अल्लाह, बेशक। इसका तर्जुमा मेरे सुल्तान बहू ने किया। वाह वाह, क्या कहने। बे बिस्मिल्लाह, वाह। बे बिस्मिल्लाह इस्म अल्लाह दा ए भी गहना भारा हो, नाल शफाअत सरवर आलम छुटसी आलम सारा हो, हद्दों बेहद। हम कितना भी भेज लें तो हद है, अल्लाह की तरफ से जो भी आएगा वो हद नहीं, हद से बाहर होगा। हद्दों बेहद दरूद नबी सरवर जिसदा ऐड बसारा हो, मैं कुर्बान ते ना तू बाहू, जिना मिलिया नबी जी सुहारा। अच्छा, नबी नबी करते करते या मोहम्मद कहते कहते अगर वो रात आ जाए, दरूदो सलाम पढ़ते पढ़ते तुम सो जाओ और नबी आ जाए। अल्लाह, बेशक। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, जब मैं किसी को ख्वाब में मिलूं तो समझ लो वो ख्वाब नहीं है, वो मैं हूं, क्योंकि मेरी मिसल शैतान बन ही नहीं सकता। अब हमने आपके लिए काम आसान किया है, तारीके दरूद। इधर गोंगलू ज्यादा ने भाई। अल्लाह। अल्लाह 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 अल्लाह। आखिरी लम्हात है, मैं इसलिए तकरीर जल्दी खत्म कर रहा हूं कि आपको दोबारा इंतजार रहे। अल्लाह। सिंध का जो जिला कश्मीर है ना, अगले 2 महीनों के अंदर हमने वहां भी मिलाद की महफिल रखनी है और डिस्ट्रिक्ट रहीम यार खान में भी रखनी है इंशाअल्लाह। ना गर्मी ना सर्दी, मौसम ऐसा हो कि लंबे चौड़े इंतजाम ना करना पड़े, बस ऐसा प्रोग्राम हो कि दीवाने आए और मस्ताने बनकर। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, बेशक। तो सुनिए फिर, उस पाक परवरदिगार ने हमारे लिए इनाम ये रखा है, अजान हो या नमाज, हम नबी को उसी तरह मानते हैं जैसे नमाज के अंदर मान। और जिन्होंने नमाज की तरह नहीं मानना, उन्हें तो फिर नमाज भी नहीं पढ़नी चाहिए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, क्या बात है, क्या बात है। हजरात, एक तो आपने
बड़ा आसान नुस्खा बता रहा हूँ। अब जरा ये जो नुस्खा है ना, ये इतनी बड़ी महफिल का ये नुस्खा महंगा है लेकिन फिर भी सस्ता है। खर्चा बड़ा होता है लेकिन नुकसान नहीं होता, फायदा होता है। लेकिन अगर आप अपनी हर शाम मदीने वाले के कर दें नाम, अल्लाह, नुस्खा बड़ा सस्ता, खर्चा भी कोई नहीं। हर शाम तवज्जो रखें, हर शाम मदीने वाले के नाम एक चटाई या चादर, उसका नाम रखें दस्तरखाने दरूद व सलाम। शाम को, असर के बाद, मगरिब के बाद, इशा के करीब, जब बच्चे भी जाग रहे हों, औरतें भी काम से फारिग हो चुकी हों, आप भी घर से बाहर से वापस घर आ चुके हों, आधे घंटे के लिए दस्तरखाने दरूद व सलाम सजा लो। बाप बेटियां मिलकर बैठ जाएं, माँ बेटे मिलकर बैठ जाएं, बहन भाई मिलकर बैठ जाएं। दस्तरखाने दरूद व सलाम सज गया। आधे घंटे में अगर हर आदमी 500 पढ़े, 2000, 3000, 5000 जो बनेगा ना, वो आप हमारे पास मरकज़ दरूद में भेज दीजिएगा। मरकज़ दरूद पर इस वक्त रोजाना जो दरूद पाक जमा होता है ना, वो तकरीबन 2 अरब है। अल्लाह, 200 करोड़। आपने पढ़ा 2000, किसी ने पढ़ा 5000, लेकिन जब आपका 2000 या 5000 मिलेगा 200 करोड़ में, तो वो बन जाएगा 200 करोड़। और अगर आदत बन गई हर शाम मदीने वाले के नाम, आदत बन गई, तो फिर दरूद पढ़ते पढ़ते उस रात तुम सो गए और दरूद वाला नबी आ गया। अल्लाह 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 अल्लाह, क्या बात है, बेशक। अब आपने सुना मस्जिद हुसैन के बारे में। मस्जिद हुसैन क्या है? आज से 400 साल पहले जब मेरे सखी सुल्तान बाहू ने अपनी जाहिरी हयात में अपने आस्थाने को मैं खाना हुसैन बना दिया, फरमाया दरबार मेरा होगा, आस्थाना मेरा होगा, मैं खाना हुसैन का होगा। पहली मुहर्रम से लेकर 10 मुहर्रम तक, 10 मुहर्रम से लेकर 20 सफर तक, इंशाअल्लाह 19 सफर को, 16 सितंबर को जुमा वहां आकर पढ़िए। बादशाह हुजूर के कदमों में मस्जिद हुसैन के अंदर चेला में हजरत इमाम हुसैन का भी तुम्हें पता चल जाएगा, जिक्र हुसैन का भी पता चल जाएगा और शान हुसैन का भी तुम्हें समझ। तो हजरत सुल्तान बाहू सरकार ने जो मेला हुसैन पाक के नाम का बनाया, जब अल्लाह पाक ने मेरी ड्यूटी लगा दी ना कि मिशन हुसैन बयान करो, तो मुझे सजदे में हुसैन का कटता हुआ सर नजर आया, तो मेरी सोच बदल गई। मैंने कहा ये मुरीद तो हैं, हाथ तो चूमते हैं, नजराने तो देते हैं, लेकिन शायद इन्हें आज तक समझ नहीं आई कि सर सजदे में कटाकर हुसैन ने हमें सबक क्या सिखाया। और जितने तुम पीरों को मानने वाले बेनमाज बैठे हो, तुम तो यजीदी किरदार अदा कर रहे हो। देखिए मैं उसकी वजह बताता हूं। जब आप नमाज पढ़ेंगे तो वुजू भी, वुजू नमाज वुजू के साथ है। तो नबी पाक ने फरमाया जब तुम वुजू करते हो ना, तो सारे जिस्म के गुनाह वुजू के साथ ही चले जाते हैं, तुम्हारा जिस्म पाक हो जाता है। और फरमाया इसका असर इतना गहरा है, क़यामत का दिन होगा, बड़ी मुश्किल में होंगे लोग, लेकिन सरकार फरमाते मैं दूर से देखूंगा अपने आशिकों को,
हाथ चमकेंगे, पांव चमकेंगे, चेहरे चमकेंगे। नमाज के लिए जो वुजू किया था ना, उस वुजू के पानी का ये असर होगा कि चेहरे चमकेंगे। मैं दूर से देख कर ना चमकते हुए चेहरे अर्ज करूंगा, मौला ये उम्मती मेरे। आवाज आएगी, महबूब जो तेरे वो सारे। तो नमाज आपने भी सुना होगा, नमाज जन्नत की। ऊंचा जवाब दें, बोलो। तुसी तो कुंजी खड़ाई बदे हो, की बढ़ेगा तुहाडा? ओ बेनमाजो, तवज्जो नहीं है ना? जोर लगाओ जरा। और नमाज मुर्शिद जब पढ़ाता है ना, एक वक्त आता है नमाज में ये कैफियत पैदा होती है, गोया के तुम अल्लाह को देख रहे हो। वैसे अगर किसी को ये ज़ौक़ भी मिल जाए ना नमाज पढ़ते हुए कि मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है, ये भी एक कैफियत है। तो भाई मुझे सजदे में सरे हुसैन को कटता देखकर इस बात का सबक मिला कि यजीदी और है, हुसैनी और है। और फिर सरे हुसैन ने नेज़े की अन्नी पे चढ़ के भी कुरान की तिलावत नहीं छोड़ी। फिर समझ ये आई, मस्जिद भी होनी चाहिए, नमाज भी होनी चाहिए, मस्जिद भी होनी चाहिए, कुरान भी होना चाहिए। आपकी 5 या 10 मरले की मस्जिद में या कनाल की मस्जिद में सफ़े तो बिछ जाती हैं, लेकिन कुरान पढ़ने पढ़ाने का इंतजाम बहुत कम होता है। लेकिन मस्जिद हुसैन क्या है? 25 एकड़ पर फैली हुई ये मस्जिद गरीब परवरी का बहुत बड़ा नमूना है। 2 बातें करता हूं आपको। नंबर 1, आज की हर बेटी को शायद ऐसा आपको मौका नहीं मिला कि आपकी मां कुरान की कारिया हो, लेकिन तुम कर सकते हो कि आने वाली नस्ल को, आज की हर बेटी को मां बनने से पहले कुरान में गूंद दो, ताकि जब कल बच्चा मां के पेट में तैयार हो तो 9 महीनों में उस बच्चे की रग रग में कुरान समा जाए। अच्छा देखिए, अब मैं मस्जिद हुसैन का कुछ मंजर आपको दिखाना चाहता हूं। मस्जिद हुसैन में हो क्या रहा है, गरीब परवरी का तरीका क्या है? एक तरीका तो यह है, पर्दे का इंतजाम है, खाने का इंतजाम है, उर्दू मीडियम स्कूल है, इंग्लिश मीडियम स्कूल है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, जामिया है। इंशाअल्लाह तुम्हारा बेटा कल एसी बनकर, मैजिस्ट्रेट बनकर, जज बनकर या खुदा का कुरान सुनाएगा या नबी का फरमान सुनाएगा। ये मस्जिद हुसैन का इम्तियाज है। तो आप मस्जिद हुसैन की ज़ियारत करें और ज़हन बनाएं, इरादा करें। इंशाअल्लाह ये जुमा आप तशरीफ लाएं। यहाँ से आप दूर नहीं है, वैसे पहले भी दूर नहीं था, लेकिन कभी कभी लोगों के दिल दूर हो जाते हैं। मुर्शिद के कदमों में जितनी दफा जाओगे ना, उतना ही फैज ज्यादा मिलता चला जाएगा। ये जुमा 16 तारीख वाला जुमा मस्जिद हुसैन में आके पढ़िए, फैज लेके आइए।
और वो मंजर भी देखिए एक लम्हे के लिए। मस्जिद हुसैन के अंदर जो कुछ हो रहा है वो देख लें और इसके बाद आज की महफिल इख्तिताम को पहुंच जाएगी इंशाअल्लाह। सरजमीने बाहू पर फैजाने हजरत सुल्तान बाहू का एक अजीम शान शाहकार मस्जिद हुसैन की सूरत में इल्म दानिश का एक नया रंग इश्क मुस्तफा और दुरूदो सलाम के संग आइए मस्जिद हुसैन दरबार सुल्तानुल आरिफीन हजरत सुल्तान बाहू से आपको मिशन हुसैन देने के लिए मिशन हुसैन के नूर में फैज़याब करने के लिए जारी सारी है, जिसके बानी अजीम रूहानी और मजहबी शख्सियत हजरत पीर सुल्तान फयाजुल हसन सरवरी कादरी ज़ेब सज्जादा दरबार हजरत सुल्तान बाहू, जिनका मिशन हर गरीब यतीम और मुस्तहिक को जेवरे तालीम से आरास्ता करना है। क्या मजा आएगा जब आपका बेटा हाफिज कुरान बेटा एसी बनकर, मैजिस्ट्रेट बनकर, जज बनकर कुरान के पहरे में वो फैसले जो अदले फारूकी आजम की याद जिंदा था। मदरसे भी हर जगह मौजूद हैं, स्कूल भी हर जगह मौजूद हैं, लेकिन मस्जिद हुसैन का इम्तियाज ये है ऐसा स्कूल जिसमें कुरान जारी हो जाए। पाकिस्तान के साथ साथ दुनिया के 4 बड़े अज़मों में खिदमत दीन और खिदमत इंसानियत का फरीजा सरअंजाम दे रहे हैं। यूके में 23 से ज़ायद मसाजिद और एजुकेशनल नेटवर्क, जिसमें हजारों तलबा तजवीद, क़िरात और हिफ्ज़ुल कुरान की तालीम हासिल कर रहे हैं। 55 से ज़ायद ममालिक में नेटवर्क, दुनिया भर में 600 से ज़ायद मसाजिद और दीगर तालीमी इदारों का कयाम। वतन अजीज पाकिस्तान में दरबार आलिया हजरत सुल्तान बाहू पर अजीमुशान मस्जिद हुसैन का कयाम और पाकिस्तान भर में मराकज़े हुसैन का कयाम, जो कि दावत तबलीग के जरिए उम्मत के शाहीनों की तैयारी और इस्लाह मुआशरा का काम कर रहे हैं। जदीद दुनियावी और साइंसी तालीम के लिए दरबार आलिया पर जीसी यूनिवर्सिटी का कयाम और मुल्क भर में यूनाइटेड स्कूल सिस्टम के जरिए हजारों यतीम और गरीब तलबा की कफालत की जा रही है। मेरा नाम है मोहम्मद वसीम। मेरे अबू फौत हो चुके हैं। मैं पढ़ नहीं सकता था, मुझे कोई पढ़ा रहे नहीं था। इधर यूनाइटेड स्कूल में दाखिला भी मुफ्त और फीस भी नहीं है और किताबें भी पढ़ी लेकर देते हैं और यूनिफॉर्म और शूज पढ़ी लेकर देते हैं। इधर मैं बड़ा खुश हूँ। मैं पीर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने हमें यहाँ सहारा दिया। हजरात, आपने पैगाम सुन लिया। शायद आप समझते हैं अमीर वो है जिसके पास माल है, सरमाया है, जमीन है, लेकिन सच ये है अमीर वो है जिसका दिल ईमान के नूर से भरा हुआ है, जो मुर्शिद वाला है, जिसके सर पर मुर्शिद का हाथ है,
जरा तसव्वुर में देखो, म्यारे मुर्शिद क्या है? मुर्शिद हो कमली वाला, मुरीद हो सिद्दीक़ अकबर। सांप डसता रहे और मुर्शिद को मुरीद देखता रहे। ए तन मेरा चश्मा होवे, मैं मुर्शिद वेख न रजा हूं। लू लू दे मुड़ लख लख चश्मा, एक खोला ते एक कज्जा हूं। बड़ी तंजीमें बन गई हैं, बड़ी तहरीकें बन गई हैं और लोग सड़कों पर नारे लगाकर समझते हैं हमने फलां काम कर लिया। क्या किया बताएं? सड़कों पर जाने वालों ने क्या किया? नौजवानों के ज़हन खराब कर दिया। तुम मुर्शिद वाले हो, सिर्फ नारों वाले नहीं हो। निकाल दो उस पीर को घर से जिसको कुरान नहीं आता। छोड़ दो उस तंजीम को जिनके पास नारे हैं, किरदार कोई नहीं है। बाहू के दीवानों, तुम्हारे लिए बाहू ही काफी है। शमअ रिसालत के परवानों, हमारे दीन में गाली की गुंजाइश ही नहीं है। हमारे दीन में बदकलामी की गुंजाइश ही नहीं है। हमारा दीन कुरान से शुरू होता है और नबी के सलाम पर मुकम्मल हो जाता। एक आखिरी नुस्खा, घरों में अक्सर लड़ाइयां झगड़े, मियां बीवी के दरमियान इख्तिलाफात। आज से एक काम करो, मुस्कुराना शुरू कर दो। जरा मुस्कुरा के तो दिखाओ ना थोड़ा। हमारा नबी वो है, हमारा आका वो है। दुश्मन भी रोता हुआ आ जाए ना तो नबी उसको भी मुस्कुराहटे तकसीम करता है। जिनकी तस्कीन से रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। तलाक नाम की कोई चीज रहेगी नहीं तुम्हारी दुनिया में। कोई मर्द औरत से जुदा नहीं होगा, कोई बच्चे यतीम नहीं होंगे। पर एक काम करो, मुस्कुराना शुरू कर दो। मुस्कुराहटे लोगों में बिखरो। दुकान पर बैठो तो मुस्कुराओ, मस्जिद में आओ तो मुस्कुराओ, जलसे में तो आओ तो मुस्कुराओ, घर में जाओ तो मुस्कुराओ, मस्जिद में आओ तो मुस्कुराओ। तो अल्हम्दुलिल्लाह अगले 2 महीने में आप तैयारी कर लें। आपके इस पूरे इलाके में कुलखानियों पर पहुंचना तो मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि 1-2 दिन के नोटिस पर आना मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर कोई 40वां हो, कोई सालाना खत्म हो, ऐसे ही पैसे बांट दो तो फिर बेहतर है। महफिल ऐसी करो कि जहां आकर कोई तुम्हें नबी का नौकर बना। हमारा नेटवर्क तुम्हारे हर गम में शरीक होने के लिए तैयार है, तुम्हारी हर खुशी को नबी के नाम करने के लिए तैयार है। आप ज़हन बनाएं, सोचें, राब्ता रखें। हजरत सुल्तान बाहू ट्रस्ट का नेटवर्क अपने गांव में, अपने शहर में, हर मोहल्ले में कायम करें। ये जो अभी सैलाब आया है, अब आपसे एक अपने आप से पूछें, आपने अगर वो पानी आपकी तरफ आ गया होता, दरिया आपके बिल्कुल नजदीक है, इतना दूर नहीं है, अगर वो सारा पानी इधर आ गया होता, आप डूबे हुए होते, आपके माल मवेशी पानी में बह रहे होते, आपके घर में भूख और नंग होती, फिर आप क्या चाहते? आपको ऐसा ही चाहना चाहिए, वो हमारे भाई हैं। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, आपने वापस जाकर अपने गांव में, अपने मोहल्ले में फंड इकट्ठा करना है सैलाब ज़दगान के लिए। फिर मुझे बताना है, फिर मैं आपको ले जाऊंगा एक ऐसे एरिया में जहां आज भी 100 मील के अंदर मंचर झील का और कैंचर झील का 100 किलोमीटर का सफर, कोई सड़क, कोई रास्ता, पानी पानी है। जो बच गए हैं उन पर भी डेंगू का अटैक है, हमने उन सब की मदद करनी है इंशाअल्लाह। आपने फंड्स इकट्ठे करने हैं। अगर कुछ दिन के लिए
2 रोटियों की बजाय 1 रोटी खाना शुरू कर दो, कई बीमारियां खत्म हो जाएंगी। कुछ फंड इकट्ठा कर लो, कुछ आटा इकट्ठा कर लो, कुछ चावल इकट्ठे कर लो। जब सारा फंड इकट्ठा हो जाए मुझे बताओ। इस इलाके के अंदर जहां जहां आप ये जमा करेंगे आपने इकट्ठा कर लेना है, फिर मैं आपको एक एक बंदे को साथ ले जाऊंगा और वहां जाकर उन मजलूमों को हम इज्जत के साथ वो चीजें देंगे ताकि दुनिया को मैसेज जाए। कोई सिंधी हो, कोई पंजाबी हो, कोई बलोची हो, कोई पख्तून हो, ये जुबानों की बुनियाद पर कोई तकसीम नहीं है। तकसीम तो ईमान की बुनियाद पर, वो हमारे ईमान के भाई है। तो इंशाअल्लाह हम सब उनकी मदद करेंगे। हाथ खड़ा करके ऊंची आवाज में कह दो इंशाअल्लाह। अब जितने पुराने मुरीदीन हैं वो भी जरा डीजल इंजन ना रहे, बंद ना रहे। आज मैंने आप सबको रिपेयर कर देना है। तो इंशाअल्लाह इस प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। मैं एक दफ़ा फिर हमारे कारी यूसुफ साहब माशाअल्लाह बहुत बड़े आशिक रसूल हैं और आज उनकी कोशिशों से बेशुमार लोग कुफर छोड़कर इस्लाम कबूल कर चुके हैं। वो मुबारकबाद के लायक। और ये दोनों भाई इशफाक, दूसरे का क्या नाम, यासीन, और ये पूरा खानवादा माशाअल्लाह आशिक रसूल है। मुझे आज कह रहे थे अब जब भी इधर से गुजर, मैंने कहा मैंने गुजरना क्यों है, जब आप माशाल्लाह यहाँ बड़े बड़े बैठे हैं, जब आपने राब्ता ही नहीं रखना, बुलाना ही नहीं है, तो हमने कहा आना है। भाई मुझे क्या पड़ी है, मैं 500 किलोमीटर का सफर करके इधर से गुजरूं। तो इंशाअल्लाह उन्होंने मुझे कहा कि साल में 2 महफिलें। मैं तो कहता हूं एक भी कर लो ना तुम जिन्होंने एक भी नहीं की कई अरसे से, अगर शर्म आए तो थोड़ी देर के लिए आंखें बंद कर लो। ना शर्म आए आइंदा के लिए इरादा बन जाए कि ऐसा नहीं करना हमने। बोलो सही ना, बोलो ना, ऐसा करोगे दोबारा क्या करोगे? बचने करोगे, नुकसान हो जाएगा। अल्लाह के नाम पर देते हुए बचत नहीं होती, नुकसान होता है। तो माशाअल्लाह सलाम पढ़ेंगे और बहुत सारे नौजवान और बहुत सारे आशिकान रसूल जो आज मेरे सुल्तान बाहू के हाथ पर बैत करेंगे, क्योंकि आज आपने मुरीद नहीं होना, आज मेरे बाहू ने खुद जलवागरी फरमाई है कि अगर ये बैत नहीं हुए तो ये किसी शैतान के हाथ चढ़ जाएंगे जो इनकी अकायद खराब कर देगा, जो इनको मुसलमान होते हुए भी इस्लाम के खिलाफ खड़ा कर देगा। सलाम के लिए खड़े हो जाएं। और जो बैत होने वाले हैं यहाँ बिल्कुल ये इसके स्टेज के बिल्कुल करीब आ जाए, बैत होने वाले यहाँ खड़े होते जाएं। करना है सुबह 8 बजे से पहले फैसलाबाद पहुंचना है। एक पीर भाई फौत हो गए, उनकी कुलखानी है। तो वैसे आप सबकी भी कुलखानी बहुत जरूरी है, जो पिछले कई सालों से हमारे कागजों में तो है ही नहीं, फिर पता नहीं वो क्या हुआ उनको। अच्छा प्रोग्राम नहीं रख सकते, कुलखानी ही रख लो। सुम्मदना, फिर जुर्माना हो जाएगा। सुम्मदना फतदल्ला फकाना काबा कौसैन औ अदना। अल्लाह फरमाता है दोनों, अल्लाह भी और उसका महबूब भी एक दूसरे के करीब, इतना करीब, इतना करीब, इतना करीब जितना ये कौसैन, ये जो बमें है ना, अल्लाह, यहाँ देखो कितना फासला है, यहाँ बिल्कुल फासला खत्म हो जाता है। अल्लाह फरमाता है दोनों एक दूसरे के करीब हो गए जितना
ये कौसैन मिल जाते हैं, इस पर भी अल्लाह ने फरमाया ओ अदना प्यारे और करीब आ जाए। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, क्या कहने, क्या कहने, क्या बात है, वाह वाह। अब कुर्ब का ये आलम है, ऐसे आलम में अल्लाह ने नबी को फरमाया महबूब लाए के आओ। तवज्जो नहीं है, तवज्जो नहीं है, तोहफा पेश करो। अब देखो जरा गौर से सुनो, सिदरतुल मुंतहा नीचे, अर्श नीचे, जन्नतें नीचे, आसमान नीचे, जमीन तो पहले ही नीचे थी। ला मकान, वहां जाकर भी नबी का सर अल्लाह के दरबार में झुक गया। अल्लाह अल्लाह। अर्ज किया अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु व तय्यिबात। अल्लाह ने फरमाया प्यारे अगर तू इतना ऊंचा आकर भी आजिज है तो फिर मैं ऐलान कर रहा हूं, तेरा कहना भी वाजिब, मेरा कहना भी वाजिब। अल्लाह अस्सलामु अलैका अय्यो हन नबियो। अच्छा बड़े बेवकूफ तुम्हें मिलेंगे भाई, अजान के साथ दरूद व सलाम का क्या मतलब है? मैंने कहा नमाज के साथ तो मतलब है ना। अल्लाह अल्लाह। अजान किस लिए देते हो? नमाज के लिए। तो नमाज के अंदर नबी को सलाम करना वाजिब है। अगर वाजिब छूट जाए तो सजदा साफ करना पड़ता है और फिर दोबारा नबी को सलाम करना पड़ता। अल्लाह अल्लाह, बेशक बेशक, वाह क्या बात है, क्या बात। तो जरा गौर करो, नमाज के अंदर नबी को मान रहे हो कि नबी सुन रहा है? तो फिर या रसूलल्लाह कहने वालों, अल्लाह, और या रसूल अल्लाह कहने वालों, तुम नमाज में भी सच्चे, नमाज के बाहर भी सच्चे। अल्लाह। अच्छा जरा गौर से सुनो, क़यामत का दिन होगा। आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही है। अल्लाह। क़यामत का दिन होगा, बड़ी मुश्किल और बड़ी तकलीफ की घड़ी होगी, कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं होगा। ऐसे आलम में कमली वाले आका फरमाते हैं लोगों के दिल में ख्याल डाला जाएगा कि अल्लाह के जलाल का सामना कोई नहीं कर सकता, नबियों के पास जाओ। अल्लाह। लोग जाएंगे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पास, नूह अलैहिस्सलाम के पास, हर नबी के पास। वो कहेंगे इज हबू इला गैरी, ये नहीं कहेंगे है ही कोई नहीं, वो कहेंगे है तो सही पर आदम नहीं वो कोई और है, वो नूह नहीं कोई और है, वो इब्राहिम नहीं कोई और है, वो इस्माइल नहीं कोई और है, वो दाऊद नहीं कोई और है, क्या बात है, वो सलमान नहीं कोई और है, वो मूसा नहीं कोई और है, वो ईसा नहीं कोई और है। आका फरमाते हैं जब लोग मेरे पास आएंगे, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, तो मैं लोग परेशान होंगे उनको तसल्ली दूंगा, कहूंगा अना लहा। अल्लाह। अना लहा का भी तर्जमा वही है, वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन, हर जहान के लिए, सारे जहानों के लिए, जर्रे जर्रे के लिए, खतरे खतरे के लिए, लम्हे लम्हे के लिए, नजर नजर के लिए, घड़ी घड़ी के लिए, बोल बोल के लिए, सोच सोच के लिए, धड़कन धड़कन के लिए अल्लाह ने जिसे रहमत बनाकर। अल्लाह। करीम आका फरमाते हैं मैं तसल्ली दूंगा, अना लहा, मैं हूं। और फिर लोगों को तसल्ली दे करना, मैं अल्लाह के दरबार में सर रख दूंगा, अर्ज करूंगा मौला तो मेरा सर सजदे में होगा, मेरा रब फरमाएगा, जरा गौर से सुनो, ये एक जुमला याद करके जाओ। अल्लाह फरमाएगा इरफा, उठाइए, और गोंगलू पार्टी बोलो अल्लाह। और इत्थे गोंगलू होंदे ने
जेड़ा अल्लाह दे घर विच बह के अल्लाह दी महफिल विच बह के नबी दे मिलाद विच बह के अल्लाह दा नाम ना ले सके ओ गोंगलू नहीं ते होर की है भाई। तो नबी पाक फरमाते हैं, तवज्जो है, अल्लाह जरा मुझे देखो ना थोड़ी देर के लिए। अल्लाह, मैं नबी का नौकर बोल रहा हूँ, मेरी तरफ देखो यार। अल्लाह, और नबी के नौकरों के मेले ऐसे ही लगते हैं। अल्लाह, वाह मुर्शिद वाह, क्या बात है। अल्लाह फरमाएगा, ये याद करना है आपने, इरफा इरफा, अल्लाह कहिए इरफा, अल्लाह, इरफा उठाइए रासका अपने सर को, या मोहम्मद या मोहम्मद, या बोलो ना यार, या मोहम्मद या मोहम्मद, बोलो या मोहम्मद या मोहम्मद या मोहम्मद या मोहम्मद या मोहम्मद या मोहम्मद। क़यामत के दिन का नारा भी है या मोहम्मद। वाह ये वाह, तेरा मेरा नहीं है नारा, अल्लाह का नारा है। इरफा रासका या मोहम्मद, इरफा रासका, अल्लाह बेशक, इरफा रासका या मोहम्मद, इरफा रासका या मोहम्मद, इरफा। तो वो जो है या नबी या नबी, अल्लाह फरमाता है इरफा, और याद करो गोंगलुओं, अल्लाह इरफा कहो, इरफा, अलिफ रे फे एन, इरफा, फा, ये एक लफ्ज याद करो, इरफा। रा सका, रे अलिफ सीन काफ, रा सका। साका, अब कहो या मोहम्मद, या मोहम्मद, जोर लगा के कहो, या मोहम्मद, अल्लाह का नारा है या मोहम्मद, या मोहम्मद, अल्लाह का नारा है या मोहम्मद, या मोहम्मद, अल्लाह का वादा है या मोहम्मद। या मोहम्मद। अब कलमा पढ़ने वालों तुम बताओ तुम्हारा क्या इरादा है। वाह 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 वाह, इरफा रासका या मोहम्मद, या मोहम्मद, सर उठाइए, जरा इनको जलवा दिखाइए। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, वाह वाह वाह, क्या बात है, बेशक। इरफा रासका या मोहम्मद, इरफा रासका या मोहम्मद। अब यहाँ पे गौर कर लें और लफ्ज मोहम्मद पे भी गौर कर लें। मीम हा मीम दाल, तवज्जो नहीं है, मीम हा मीम दाल, ये 4 हर्फ हैं। मीम हा मीम दाल, इसमें जो आखिरी 3 हर्फ हैं हा मीम दाल, उसका माना है हम, नात, तारीफ। अल्लाह, और मीम लग गया हा मीम दाल के साथ, तो मतलब क्या हुआ, हद से बढ़कर हम्द किया गया, हद से बढ़कर नात पढ़ा गया, हम से बढ़कर हर चीज से बढ़कर पुकारा गया मोहम्मद, जिसकी कोई हद न हो। अल्लाह अल्लाह, बेशक। इसका तर्जुमा मेरे सुल्तान बहू ने किया। वाह वाह, क्या कहने। बे बिस्मिल्लाह, वाह, बे बिस्मिल्लाह इसम अल्लाह दा ए भी गहना भारा हो, नाल शफाअत सरवर आलम छुटसी आलम सारा हो, हद्दों बेहद, हम कितना भी भेज लें तो हद है, अल्लाह की तरफ से जो भी आएगा वो हद नहीं, हद से बाहर होगा। हद्दों बेहद दरूद नबी सरवर जिसदा ऐड पसारा हो, मैं कुर्बान ते ना तू बाहू, जिना मिलिया नबी जी सुहारा। अच्छा, नबी नबी करते करते या मोहम्मद कहते कहते अगर वो रात आ जाए, दरूद और सलाम पढ़ते पढ़ते तुम सो जाओ और नबी आ जाए। अल्लाह, बेशक। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, जब मैं किसी को ख्वाब में मिलूं तो समझ लो वो ख्वाब नहीं है, वो मैं हूं, क्योंकि मेरी मिसल शैतान बन ही नहीं सकता।
अब हमने आपके लिए काम आसान किया है, तारीख दरूद। इधर गोंगलू ज्यादा ने भाई। अल्लाह 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 अल्लाह। आखिरी लम्हात हैं, मैं इसलिए तकरीर जल्दी खत्म कर रहा हूं कि आपको दोबारा इंतजार रहे। अल्लाह सिंध का जो जिला कश्मीर है ना, अगले 2 महीनों के अंदर हमने वहां भी मिलाद की महफिल रखनी है और डिस्ट्रिक्ट रहीम बियार खान में भी रखनी है। इंशाअल्लाह। ना गर्मी ना सर्दी, मौसम ऐसा हो कि लंबे चौड़े इंतजाम ना करना पड़े, बस ऐसा प्रोग्राम हो कि दीवाने आए और मस्ताने बनकर। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, बेशक। तो सुनिए फिर, उस पाक परवरदिगार ने हमारे लिए इनाम ये रखा है, अजान हो या नमाज, हम नबी को उसी तरह मानते हैं जैसे नमाज के अंदर मान। और जिन्होंने नमाज की तरह नहीं मानना, उन्हें तो फिर नमाज भी नहीं पढ़नी चाहिए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। क्या बात है, क्या बात है। हजरात, एक तो आपने बड़ा आसान नुस्खा बता रहा हूं। अब जरा ये जो नुस्खा है ना, ये इतनी बड़ी महफिल का ये नुस्खा महंगा है लेकिन फिर भी सस्ता है। खर्चा बड़ा होता है लेकिन नुकसान नहीं होता, फायदा होता है। लेकिन अगर आप अपनी हर शाम मदीने वाले के कर दें नाम, अल्लाह, नुस्खा बड़ा सस्ता, खर्चा भी कोई नहीं। हर शाम तवज्जो रखें, हर शाम मदीने वाले के नाम एक चटाई या चादर, उसका नाम रखें दस्तरखाने दरूद व सलाम। शाम को, असर के बाद, मगरिब के बाद, इशा के करीब, जब बच्चे भी जाग रहे हों, औरतें भी काम से फारिग हो चुकी हों, आप भी घर से बाहर से वापस घर आ चुके हों, आधे घंटे के लिए दस्तरखाने दरूद व सलाम सजा लो। बाप बेटियां मिलकर बैठ जाएं, माँ बेटे मिलकर बैठ जाएं, बहन भाई मिलकर बैठ जाएं। दस्तरखाने दरूद व सलाम सज गया। आधे घंटे में अगर हर आदमी 500 पढ़े, 2000, 3000, 5000 जो बनेगा ना, वो आप हमारे पास मरकज दरूद में भेज दीजिएगा। मरकज दरूद पर इस वक्त रोजाना जो दरूद पाक जमा होता है ना, वो तकरीबन 2 अरब है। अल्लाह, 200 करोड़। आपने पढ़ा 2000, किसी ने पढ़ा 5000, लेकिन जब आपका 2000 या 5000 मिलेगा 200 करोड़ में, तो वो बन जाएगा 200 करोड़। और अगर आदत बन गई हर शाम मदीने वाले के नाम, आदत बन गई, तो फिर दरूद पढ़ते पढ़ते उस रात तुम सो गए और दरूद वाला नबी आ गया। अल्लाह 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 अल्लाह, क्या बात है, बेशक। अब आपने सुना मस्जिद हुसैन के बारे में। मस्जिद हुसैन क्या है? आज से 400 साल पहले जब मेरे सखी सुल्तान बाहू ने अपनी जाहिरी हयात में
अपने आस्थाने को मैं खाना हुसैन बना दिया। फरमाया दरबार मेरा होगा, आस्थाना मेरा होगा, मैं खाना हुसैन का होगा। पहली मुहर्रम से लेकर 10 मुहर्रम तक, 10 मुहर्रम से लेकर 20 सफर तक, इंशाअल्लाह 19 सफर को, 16 सितंबर को जुमा वहां आकर पढ़िए बादशाह हुजूर के कदमों में मस्जिद हुसैन के अंदर। चेला में हजरत इमाम हुसैन का भी तुम्हें पता चल जाएगा, जिक्र हुसैन का भी पता चल जाएगा और शान हुसैन का भी तुम्हें समझ। तो हजरत सुल्तान बाहू सरकार ने जो मेला हुसैन पाक के नाम का बनाया, जब अल्लाह पाक ने मेरी ड्यूटी लगा दी ना कि मिशन हुसैन बयान करो, तो मुझे सजदे में हुसैन का कटता हुआ सर नजर आया तो मेरी सोच बदल गई। मैंने कहा ये मुरीद तो हैं, हाथ तो चूमते हैं, नजराने तो देते हैं, लेकिन शायद इन्हें आज तक समझ नहीं आई कि सर सजदे में कटाकर हुसैन ने हमें सबक क्या सिखाया। और जितने तुम पीरों को मानने वाले बेनमाज बैठे हो, तुम तो यजीदी किरदार अदा कर रहे हो। देखिए मैं उसकी वजह बताता हूं। जब आप नमाज पढ़ेंगे तो वुजू भी, वुजू नमाज वुजू के साथ है। तो नबी पाक ने फरमाया जब तुम वुजू करते हो ना तो सारे जिस्म के गुनाह वुजू के साथ ही चले जाते हैं, तुम्हारा जिस्म पाक हो जाता है। और फरमाया इसका असर इतना गहरा है, क़यामत का दिन होगा, बड़ी मुश्किल में होंगे लोग, लेकिन सरकार फरमाते मैं दूर से देखूंगा अपने आशिकों को, हाथ चमकेंगे, पांव चमकेंगे, चेहरे चमकेंगे। नमाज के लिए जो वुजू किया था ना, उस वुजू के पानी का ये असर होगा कि चेहरे चमकेंगे। मैं दूर से देख कर ना चमकते हुए चेहरे अर्ज करूंगा मौला ये उम्मती मेरे, आवाज आएगी महबूब जो तेरे वो सारे। तो नमाज आपने भी सुना होगा, नमाज जन्नत की। ऊंचा जवाब दें, बोलो तुझी तो कुंजी खड़ाई बदे हो की बढ़ेगा तुहाडा। ओ बेनमाजो, तवज्जो नहीं है ना, जोर लगाओ जरा। और नमाज मुर्शिद जब पढ़ाता है ना, एक वक्त आता है नमाज में ये कैफियत पैदा होती है गोया के तुम अल्लाह को देख रहे हो। वैसे अगर किसी को ये ज़ौक़ भी मिल जाए ना नमाज पढ़ते हुए कि मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है, ये भी एक कैफियत है। तो भाई मुझे सजदे में सरे हुसैन को कटता देखकर इस बात का सबक मिला कि यजीदी और है, हुसैनी और है। और फिर सरे हुसैन ने नेज़े की अन्नी पे चढ़ के भी कुरान की तिलावत नहीं छोड़ी। फिर समझ ये आई मस्जिद भी होनी चाहिए, नमाज भी होनी चाहिए, मस्जिद भी होनी चाहिए, कुरान भी होना चाहिए। आपकी 5 या 10 मरले की मस्जिद में या कनाल की मस्जिद में सफ़ें तो बिछ जाती हैं, लेकिन कुरान पढ़ने पढ़ाने का इंतजाम बहुत कम होता है। लेकिन मस्जिद हुसैन क्या है? 25 एकड़ पर फैली हुई ये मस्जिद गरीब परवरी का बहुत बड़ा नमूना है। 2 बातें करता हूं आपको। नंबर 1, आज की हर बेटी को शायद ऐसा आपको मौका नहीं मिला
कि आपकी माँ कुरान की कारिया हो, लेकिन तुम कर सकते हो कि आने वाली नस्ल को, आज की हर बेटी को माँ बनने से पहले कुरान में गूंद दो, ताकि जब कल बच्चा माँ के पेट में तैयार हो तो 9 महीनों में उस बच्चे की रग रग में कुरान समा जाए। अच्छा देखिए, अब मैं मस्जिद हुसैन का कुछ मंजर आपको दिखाना चाहता हूं। मस्जिद हुसैन में हो क्या रहा है, गरीब परवरी का तरीका क्या है। एक तरीका तो यह है, पर्दे का इंतजाम है, खाने का इंतजाम है, उर्दू मीडियम स्कूल है, इंग्लिश मीडियम स्कूल है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, जामिया है। इंशाअल्लाह तुम्हारा बेटा कल एसी बनकर, मैजिस्ट्रेट बनकर, जज बनकर या खुदा का कुरान सुनाएगा या नबी का फरमान सुनाएगा। ये मस्जिद हुसैन का इम्तियाज है। तो आप मस्जिद हुसैन की ज़ियारत करें और ज़हन बनाएं, इरादा करें। इंशाअल्लाह ये जुमा आप तशरीफ लाएं। यहाँ से आप दूर नहीं है, वैसे पहले भी दूर नहीं था, लेकिन कभी कभी लोगों के दिल दूर हो जाते हैं। मुर्शिद के कदमों में जितनी दफा जाओगे ना, उतना ही फैज ज्यादा मिलता। ये जुमा 16 तारीख वाला जुमा मस्जिद हुसैन में आके पढ़िए, फैज लेके आइए और वो मंजर भी देखिए एक लम्हे के लिए। मस्जिद हुसैन के अंदर जो कुछ हो रहा है वो देख लें और इसके बाद आज की महफिल इख्तिताम को पहुंच जाएगी इंशाअल्लाह। सरजमीने बाहू पर फैजाने हजरत सुल्तान बाहू का एक अजीम शान शाहकार मस्जिद हुसैन की सूरत में इल्म दानिश का एक नया रंग इश्क मुस्तफा और दुरूदो सलाम के संग आइए मस्जिद हुसैन दरबार सुल्तानुल आरिफीन हजरत सुल्तान बाहू से आपको मिशन हुसैन देने के लिए, मिशन हुसैन के नूर में फैज़याब करने के लिए जारी और सारी है, जिसके बानी अजीम रूहानी और मजहबी शख्सियत हजरत पीर सुल्तान फयाजुल हसन सरवरी कादरी ज़ेब सज्जादा दरबार हजरत सुल्तान बाहू, जिनका मिशन हर गरीब, यतीम और मुस्तहिक को ज़ेवरे तालीम से आरास्ता करना है। क्या मजा आएगा जब आपका बेटा हाफिज़ कुरान बेटा एसी बनकर, मैजिस्ट्रेट बनकर, जज बनकर कुरान के पहरे में वो फैसले जो अदले फारूक आजम की याद जिंदा था। मदरसे भी हर जगह मौजूद है, स्कूल भी हर जगह मौजूद है, लेकिन मस्जिद हुसैन का इम्तियाज ये है, ऐसा स्कूल जिसमें कुरान जारी हो जाए। पाकिस्तान के साथ साथ दुनिया के 4 बड़े अज़मों में खिदमत दीन और खिदमत इंसानियत का फरीजा सरअंजाम दे रहे हैं। यूके में 23 से ज़ायद मसाजिद और एजुकेशनल नेटवर्क, जिसमें हजारों तलबा तजवीद, क़िरात,
और हिफ्जुल कुरान की तालीम हासिल कर रहे हैं। 55 से जायद ममालिक में नेटवर्क, दुनिया भर में 600 से जायद मसाजिद और दीगर तालीमी इदारों का कयाम। वतन अजीज पाकिस्तान में दरबार आलिया हजरत सुल्तान बाहू पर अजीमुशान मस्जिद हुसैन का कयाम और पाकिस्तान भर में मराकज़े हुसैन का कयाम, जो कि दावत व तबलीग के जरिए उम्मत के शाहीनों की तैयारी और इस्लाहे मुआशरा का काम कर रहे हैं। जदीद दुनियावी और साइंसी तालीम के लिए दरबार आलिया पर जीसी यूनिवर्सिटी का कयाम और मुल्क भर में यूनाइटेड स्कूल सिस्टम के जरिए हजारों यतीम और गरीब तलबा की कफालत की जा रही है। मेरा नाम है मोहम्मद वसीम। मेरे अबू फौत हो चुके हैं। मैं पढ़ नहीं सकता था, मुझे कोई पढ़ा रहे नहीं था। इधर यूनाइटेड स्कूल में दाखिला भी मुफ्त और फीस भी नहीं है और किताबें भी फ्री लेकर देते हैं और यूनिफॉर्म और शूज फ्री लेकर देते हैं। इधर मैं बड़ा खुश हूँ। मैं पीर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने हमें यह सहारा दिया। हजरात, आपने पैगाम सुन लिया। शायद आप समझते हैं अमीर वो है जिसके पास माल है, सरमाया है, जमीन है, लेकिन सच ये है अमीर वो है जिसका दिल ईमान के नूर से भरा हुआ है, जो मुर्शिद वाला है, जिसके सर पर मुर्शिद का हाथ है। जरा तसव्वुर में देखो, म्यारे मुर्शिद क्या है? मुर्शिद हो कमली वाला, मुरीद हो सिद्दीक़ अकबर, सांप डसता रहे और मुर्शिद को मुरीद देखता रहे। ए तन मेरा चश्मा होवे, मैं मुर्शिद वेख न रचा हूं। लू लू दे मुड़ लख लख चश्मा, एक खोला ते एक कज्जा हूं। बड़ी तंजीमें बन गई हैं, बड़ी तहरीकें बन गई हैं और लोग सड़कों पर नारे लगाकर समझते हैं हमने फलां काम कर लिया। क्या किया बताएं? सड़कों पर जाने वालों ने क्या किया? नौजवानों के ज़हन खराब कर दिया। तुम मुर्शिद वाले हो, सिर्फ नारों वाले नहीं हो। निकाल दो उस पीर को घर से जिसको कुरान नहीं आता। छोड़ दो उस तंजीम को जिनके पास नारे हैं, किरदार कोई नहीं है। बाहू के दीवानों, तुम्हारे लिए बाहू ही काफी है। शमअ रिसालत के परवानों, हमारे दीन में गाली की गुंजाइश ही नहीं है। हमारे दीन में बदकलामी की गुंजाइश ही नहीं है। हमारा दीन कुरान से शुरू होता है और नबी के सलाम पर मुकम्मल हो जाता। एक आखिरी नुस्खा, घरों में अक्सर लड़ाइयां झगड़े, मियां बीवी के दरमियान इख्तिलाफात। आज से एक काम करो, मुस्कुराना शुरू कर दो। जरा मुस्कुरा के तो दिखाओ ना थोड़ा। हमारा नबी वो है, हमारा आका वो है। दुश्मन भी रोता हुआ आ जाए ना तो नबी उसको भी मुस्कुराहटे तकसीम करता है। जिनकी तस्कीन से रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। तलाक नाम की कोई चीज रहेगी नहीं तुम्हारी दुनिया में। कोई मर्द औरत से जुदा नहीं होगा, कोई बच्चे यतीम नहीं होंगे। पर एक काम करो, मुस्कुराना शुरू कर दो। मुस्कुराहटे लोगों में बिखरो। दुकान पर बैठो तो मुस्कुराओ, मस्जिद में आओ तो मुस्कुराओ, जलसे में तो आओ तो मुस्कुराओ, घर में जाओ तो मुस्कुराओ, मस्जिद में आओ तो मुस्कुराओ। तो अल्हम्दुलिल्लाह अगले 2 महीने में आप तैयारी कर लें। आपके इस पूरे इलाके में
कुलखानियों पर पहुंचना तो मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि 1-2 दिन के नोटिस पर आना मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर कोई 40वां हो, कोई सालाना खत्म हो, ऐसे ही पैसे बांट दो तो फिर बेहतर है। महफिल ऐसी करो कि जहां आकर कोई तुम्हें नबी का नौकर बना। हमारा नेटवर्क तुम्हारे हर गम में शरीक होने के लिए तैयार है, तुम्हारी हर खुशी को नबी के नाम करने के लिए तैयार है। आप ज़हन बनाएं, सोचें, राब्ता रखें। हजरत सुल्तान बाहू ट्रस्ट का नेटवर्क अपने गांव में, अपने शहर में, हर मोहल्ले में कायम करें। ये जो अभी सैलाब आया है, अब आपसे एक अपने आप से पूछें, आपने अगर वो पानी आपकी तरफ आ गया होता, दरिया आपके बिल्कुल नजदीक है, इतना दूर नहीं है, अगर वो सारा पानी इधर आ गया होता, आप डूबे हुए होते, आपके माल मवेशी पानी में बह रहे होते, आपके घर में भूख और नंग होती, फिर आप क्या चाहते? आपको ऐसा ही चाहना चाहिए, वो हमारे भाई हैं। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, आपने वापस जाकर अपने गांव में, अपने मोहल्ले में फंड इकट्ठा करना है सैलाब ज़दगान के लिए। फिर मुझे बताना है, फिर मैं आपको ले जाऊंगा एक ऐसे एरिया में जहां आज भी 100 मील के अंदर मंचर झील का और कंचर झील का 100 किलोमीटर का सफर, कोई सड़क, कोई रास्ता, पानी पानी है। जो बच गए हैं उन पर भी डेंगू का अटैक है, हमने उन सब की मदद करनी है इंशाअल्लाह। आपने फंड्स इकट्ठे करने हैं। अगर कुछ दिन के लिए 2 रोटियों की बजाय 1 रोटी खाना शुरू कर दो, कई बीमारियां खत्म हो जाएंगी। कुछ फंड इकट्ठा कर लो, कुछ आटा इकट्ठा कर लो, कुछ चावल इकट्ठे कर लो। जब सारा फंड इकट्ठा हो जाए मुझे बताओ। इस इलाके के अंदर जहां जहां आप ये जमा करेंगे, आपने इकट्ठा कर लेना है। फिर मैं आपको एक एक बंदे को साथ ले जाऊंगा और वहां जाकर उन मजलूमों को हम इज्जत के साथ वो चीजें देंगे ताकि दुनिया को मैसेज जाए। कोई सिंधी हो, कोई पंजाबी हो, कोई बलोची हो, कोई पख्तून हो, ये जुबानों की बुनियाद पर कोई तकसीम नहीं है। तकसीम तो ईमान की बुनियाद पर, वो हमारे ईमान के भाई हैं। तो इंशाअल्लाह हम सब उनकी मदद करेंगे। हाथ खड़ा करके ऊंची आवाज में कह दो इंशाअल्लाह। अब जितने पुराने मुरीदीन हैं वो भी जरा डीजल इंजन ना रहे, बंद ना रहे। आज मैंने आप सबको रिपेयर कर देना है। तो इंशाअल्लाह इस प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। मैं एक दफ़ा फिर हमारे कारी यूसुफ साहब माशाअल्लाह बहुत बड़े आशिक़ रसूल हैं और आज उनकी कोशिशों से बेशुमार लोग कुफर छोड़कर इस्लाम कबूल कर चुके हैं। वो मुबारकबाद के लायक। और ये दोनों भाई इशफाक, दूसरे का क्या नाम, यासीन, और ये पूरा खानवादा माशाल्लाह आशिक़ रसूल है। मुझे आज कह रहे थे अब जब भी इधर से गुजर, मैंने कहा मैंने गुजरना क्यों है, जब आप माशाल्लाह यहाँ बड़े बड़े बैठे हैं, जब आपने राब्ता ही नहीं रखना, बुलाना ही नहीं है, तो हमने कहा आना है। भाई मुझे क्या पड़ी है, मैं 500 किलोमीटर का सफर करके इधर से गुजरूं। तो इंशाअल्लाह उन्होंने मुझे कहा कि साल में 2 महफिलें। मैं तो कहता हूं एक भी कर लो ना तुम जिन्होंने एक भी नहीं की कई अरसे से, अगर शर्म आए तो थोड़ी देर के लिए आंखें बंद कर लो। ना शर्म आए, आइंदा के लिए इरादा बन जाए कि ऐसा नहीं करना हमने। बोलो सही ना, बोलो ना, ऐसा करोगे दोबारा? क्या करोगे? बचने करोगे, नुकसान हो जाएगा। अल्लाह के नाम पर देते हुए बचत नहीं होती, नुकसान होता है।
तो माशाअल्लाह सलाम पढ़ेंगे। और बहुत सारे नौजवान और बहुत सारे आशिकान रसूल जो आज मेरे सुल्तान बाहू के हाथ पर बैत करेंगे, क्योंकि आज आपने मुरीद नहीं होना, आज मेरे बाहू ने खुद जलवागरी फरमाई है कि अगर ये बैत नहीं हुए तो ये किसी शैतान के हाथ चढ़ जाएंगे जो इनकी अकायद खराब कर देगा, जो इनको मुसलमान होते हुए भी इस्लाम के खिलाफ खड़ा कर देगा। सलाम के लिए खड़े हो जाएं। और जो बैत होने वाले हैं यहाँ बिल्कुल ये इसके स्टेज के बिल्कुल करीब आ जाए, बैत होने वाले यहाँ खड़े होते जाएं। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका, सलावतुल्लाह अलैका, अकर रहमतों के ताज वाले, दो जहां के राज वाले, अर्श की मेराज वाले, अर्श की मेराज वाले, आसियों की लाज वाले, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह या इलाही। सदका है आले रसूल, ज़हरा बतूल, ये सलामे आज जाना हो कबूल। बैत होने वालों को जगह दे दें, बैठते जाएं भाई, मिलना नहीं है बैठना है। आप थोड़ा पीछे हो जाएं, बैत होने वालों को जगह दे दें, करीब आ जाए ना भाई, उठ के करीब आ जाए ना, बैत होने वाले करीब आ जाएं, बाकी पीछे बैठ जाएं, करीब हो जाओ ना भी, जिन्होंने आगे आने देना इनको। आज कोई आने दो यार, बच्चों को भी आने दो, ये बड़े हो जाएंगे, छोटे ही बड़े होते हैं। करीब हो जाओ भाई, करीब हो जाओ और नेड़े हो जाओ। भाई जो बैत होने वालों को बैठने दो, बैठ जाओ भाई, आगे हो गए बैठ जी। और जो अब जितने यहां से मुख्तलिफ जगह से मुरीदीन आए हुए हैं ना, आप सब ने 2 महीने के अंदर बड़ा प्रोग्राम अपने अपने इलाकों में करवाना है। यहाँ हज़रत सुल्तान बाहू ट्रस्ट के नुमाइंदे आ जाए और आप भी बारी बारी इनसे मिलें और अपने नाम दर्ज करवाएं। पुराने मुरीदीन उठ जाएं, इधर आ जाएं। पुराने मुरीदीन उस कोने में आ जाएं, मुख्तलिफ जगह से जो आए हैं। हाफिज जफर साहब, हाफिज कुदस साहब, आप उधर जाएं। हाफिज जफर साहब, आप अपना काम करें, बच्चों को पीछे हटा दो, इन बच्चों को और थले बा, इन्होंने भी ये पकड़ लें भाई, आगे वाले बड़े बंदे पकड़ लें, पीछे वाले इनके कंधों पर हाथ रख लें, कंधों पर हाथ रख लें। जो दूर बैठे हैं, शर्म से नहीं आ रहे हैं, वो वहीं बैठे हुए दिल पे हाथ रख लें।
एक हैं मुरीद होने वाले, एक हैं तालिब होने वाले। तो मेरे बाहू का इंजन लग गया ना, तो आपके पीर समेत आपको सीधे जन्नत में ले जाएंगे। बैठ जाओ, बैठकर खड़े होकर नहीं। और बच्चे आ जाएं भाई, जितने बच्चे छोटे बच्चे आ जाएं, आगे आ जाओ। बाकी वहीं बैठे बैठे दिल पे हाथ रख लो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। शेख सैयद अब्दुल कादिर जिलानी। इन्नल्लज़ीना युबाय्यऊनका इन्नमा युबाय्यूनल्लाह यदुल्लाहि फौक़ अयदीहिम। सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। ऊंची आवाज में ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पीछे से भी सब, अब आप चाहे मुरीद हैं चाहे नहीं है, आप सब तालिब बाऊ बन रहे हैं और मिलकर कहना है या अल्लाह, जोर लगा के या अल्लाह, हम तेरी बारगाह में हाजिर हैं। या अल्लाह, हम सच्ची तौबा करते हैं, नमाज की पाबंदी करेंगे, दीन का झंडा उठाएंगे, मुर्शिद के नक्शे कदम पर चलेंगे इंशाअल्लाह। मुंह पे हाथ फेर ले, दिल पे हाथ फेर ले। बहुत मुबारक हो। छोड़ दें चादर। नमाज के बाद दुरूद शरीफ, कलमा शरीफ कम से कम 11 मरतबा और ज्यादा से ज्यादा जितना पढ़ सकें। एक तस्बीह, 2 तस्बीहां। एक खास वजीफा बताने लगा हूं। आप आगे आ जाए ना, आगे इस साइड पे आ जाए। आप सब ये आ रहे, आप मिले, आप लोग मिले उधर जाकर। जो लोग टाइम लेने वाले हैं, ये 1.5 महीना तो हम मसरूफ हैं, उसके बाद आपको प्रोग्राम मिलने शुरू हो जाएंगे। जाकर अपने अपने नाम दर्ज करवाएं मुख्तलिफ जगह से जो पीर भाई आए हुए हैं, ताकि आपके गांव को, आपके महल्ले को, आपके इलाके को मिलाद रसूल का एक नया उन्वान दिया जा सके। तो वजीफा सुन लें। फजर की नमाज के बाद इसी बहाने आपको अल्लाह फजर की नमाज भी अता फरमा देगा। आपने सारे घर वालों ने 2 तस्बीह दुरूद शरीफ, 2 तस्बीह कलमा शरीफ और 2 तस्बीह या हय्यू या क़य्यूम, ये कम से कम 41 दिन पढ़ेंगे। फिर अल्लाह करेगा पढ़ते ही रहोगे। पानी रख लें साथ, पढ़ने के बाद अपने ऊपर फूंक लें, पानी पर फूंक लें। इंशाअल्लाह कैंसर का मरीज भी इस पानी को पीने से ठीक हो जाएगा। तो हजरात, इस वक्त पाकिस्तान में जो सियासी जंग जारी है ना, आपने उसका हिस्सा नहीं बनना। ये शैतानी जंग है, ये उसी की नौसत है। जितने झूठ इन जालिमों ने बोले हैं, जितने धोखे इन लोगों ने किए हैं, जितनी बदमाशियां और चोरियां लोगों ने की हैं, आज वही सैलाब और अजाब बनकर पूरे पाकिस्तान को निगल रहा है। तो आपने झूठ को छोड़ना है, आपने बदमाशी को छोड़ना है, आपने अल्लाह का नाम लेना है, मुस्तफ़ा का झंडा उठाना है इंशाअल्लाह। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बड़ी मोहब्बत से इस मिशन को जारी रखेंगे। एक दफ़ा अलहमशी 3 दफ़ा सूरत इखलास पढ़ लें, अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़ लें ऊंची आवाज में। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्ली अलैहि। या अल्लाह या रहमान या रहीम या हय्यू या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तगीस। या अल्लाह पाक, तेरा नाम दिया गया, तेरी बातें की गई,
तेरे दीन का पैगाम दिया गया, इसे कबूल फरमा। आमीन। या अल्लाह पाक इस तमाम तर सवाब को बमै 11 करोड़ दरूद के करीम आका नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश करते हैं, मंजूर मकबूल फरमा। आपके वसीला जलीला से तमामी अम्बिया, साहबा, अहले बैत, औलिया कामिलीन, मोमिनीन, मोमिनात, मुस्लिमीन, मुस्लिमात, हुजूर सैयदना गौसे आज़म शेख सैयद अब्दुल क़ादिर जिलानी, सैयदना सुल्तानुल आरिफ़ीन हज़रत सुल्तान बाहू की अरबाए मुक़द्दसा को अता फरमा। कादरी, चिश्ती, नक्शबंदी, सोहरवर्दी सारे सिलसिलों के पेशवाओं की रूहों को अता फरमा। या अल्लाह पाक इस सवाब को साहिब खाना और जमी हाजरीन के वो तमाम वालदैन, आबा व अजदाद जो दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, आज उनकी कब्रों में ये 11 करोड़ दरूद के नूर के साथ ये सवाब उन कब्रों में खुशबू भर दे। या पाक परवरदिगार ये करोड़ों दरूद का नूर तमाम हाज़रीन के वो तमाम आबा व अजदाद जो कब्रों में हैं, उन कब्रों में रोशनी बना दे। या अल्लाह, हमने तेरे वली आरफों के बादशाह सखी सुल्तान बाहू की गवाही के साथ जो आज़म किया, अल्लाह उस पर हमें कायम फरमा दे। बीमारों को शिफाए कामिला अता फरमा। ऊंची आवाज़ में कह रहे हैं, या अल्लाह पाकिस्तान की खैर फरमा दे, आलम इस्लाम की खैर फरमा दे। और या अल्लाह, जिनको तूने बच्चे दिए उन्हें शौक़ भी दे, अपने बच्चों को कुरान के नूर से मुज़य्यन कर सकें। और रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व उफ़व्विदु अम्री इलल्लाहि इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद। सल्लल्लाहु तआला अला रसूल खैर खल्क़िही सय्यिदना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व हक़्क़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। तो अब यह है कि आप तकरीबन सब लोग मिल चुके हैं कि नहीं मिले? अभी तक नहीं मिले? अच्छा, जो नहीं मिले वो हाथ खड़ा करें। इसका मतलब सारे मिल चुके हैं, थोड़े रह गए हैं। सही है ना? तो अगर आप थोड़ा सा पीछे हो जाए, ये रास्ता छोड़ दें, जरा पीछे हट जाए। जो सैलाब ज़दगान की मदद करना चाहते हो करनी चाहिए, बल्कि सारे कोशिश करें। जो मिल भी चुके हैं वो दोबारा आ जाएं, सैलाब ज़दगान की मदद करें, ताकि आज से ही आपको आदत पड़ जाए। और फिर आपने अपने अपने गांव में, अपने अपने मोहल्लों में सर आगे करें। बच्चे नहीं आएंगे, कोई बच्चा नहीं आएगा। इंतजामिया जुर्माना होगा, बच्चा आया तो। माइक हटा दूंगा। और जो मिलते जा रहे हैं उनसे इल्तमास है कि लाइनों में बैठते जाएं। आपके लिए लंगर भी है, तो लाइनों में बैठते जाएं। ये लंगर मुस्तफ़ा भी आपके लिए तैयार किया गया है। एक ऐलान समात फरमाएं। 30 तारीख को बाद नमाज इशा जामिया मस्जिद चिश्तिया सटला टाउन में एक अजीम शान महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो रही है बाद नमाज इशा, जिसमें हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद अब्दुल्ला आसिफ मुस्तफ़ाई साहब का नूरानी खिताब होगा। उस नूरानी महफिल में तमाम दोस्तों ने शिरकत फरमा कर अपने दिलों को मदीना बनाना है। बाद नमाज इशा सटला टाउन की जामिया मस्जिद चिश्तिया में एक अजीम शान महफिल मिलाद मुस्तफ़ा हो रही है 30 तारीख को, जिसमें हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद अब्दुल्ला आसिफ मुस्तफ़ाई साहब गुजरा वाले, उनका नूरानी खिताब होगा। सारे साथी उस महफिल पाक में भी शिरकत फरमा कर सवाब-ए-दार हासिल करना और लाइनों में बैठते जाएं। इंतज़ामिया आप तक लंगर पहुँचाएगी। जैसे जैसे तरतीब से आप बैठते जाएंगे
ये लंगर मुस्तफ़ा आप तक इंशाअल्लाह पहुँचेगा। आप तरतीब से बैठते जाएं, लंगर खाकर जाना।